अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद बज़ नया दौर टीवी के साथ। मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। नाज़रीन, मेरा ख्याल में बरसों हो गए हैं, हम भी बचपन से ये जुमला सुन रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुल्क अभी भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक दौर सियासत के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, या सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से। ये नाजुक दौर गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त जी मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द इंतखाबात के लिए अपनी कौमी असम्बली की नशिस्तों से भी इस्तीफे देकर बैठ गई। उसके बाद पिछले इसी हफ्ते में पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे दिए, केपी की असम्बली से 2 दिन पहले इस्तीफे दिए, वहां की असम्बलियां तहलील कर दी। लेकिन अभी तक उनका वो ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा कि जल्द इंतखाबात हो जाएं। दूसरी साइड पे पीडीएम हुक्मरान जमात जो है, और खास तौर पे जो नून लीग है, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आज की ताजा तरीन अपडेट ये है कि पंजाब में निगरान सेटअप के लिए जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई है। अपोजिशन और हुकूमत ने अपने जो है वो नाम भी तजवीज कर दिए हैं, जो इस पे फाइनल करेंगे कि कौन निगरान सेटअप में वजीर आला पंजाब हो सकता है। अब उनका कल आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक कोई हतमी जो है वो मुशावरत सामने नहीं आई, कोई मीटिंग नहीं हुई। ये मामलात किस साइड पे जाएंगे, बाकिर सज्जाद साहब से पूछेंगे। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वतन वापसी। पहले 21 जनवरी की डेट दी गई थी, अब उसको दोबारा रिस्केजुअल करके 29 जनवरी की बात की जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब किस नए बयानिए के साथ पाकिस्तान वापस आ रही हैं, और वो इस इंतखाबी कैंपेन को लेके चलेंगी। ये इंपॉर्टेंट मौजूआत हैं। बाकिर सज्जाद साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बाकिर साहब ज्वाइन करने का हमें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, निगरान सेटअप के हवाले से जो बात चल रही है। आपने देखा जो दो दो नाम आए थे हुक्मरान जमात की तरफ से और नून लीग की तरफ से, उस पर तो इत्तेफाक किसी सूरत में नहीं हो सका। तो आपको क्या नून लीग की गैर संजीदगी इसमें नजर आ रही है, जो उन्होंने नाम दिए थे? अब आगे मामला किस साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वकास, एक तो वेलकम बैक। थैंक यू आपको वेरी मेरा मच जी। ख्याल में सबसे पहले शुरू करने से पहले नाज़रीन को अपनी जो आपकी ब्रेक थी जी जी उसको भी बिल्कुल। एक्सप्लेन करना चाहिए था। हाँ, और मेरा ख्याल में हम सब वकास साहब को मिलकर मुबारक दें कि जी उम्रा करके आए हैं। जजाकल्ला और जी, अल्लाह थैंक यू वेरी आपकी मच। इबादत कबूल फरमाए। आमीन और आमीन। आप रवानी में क्या गए कि इस्तीफे दिए गए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा हाँ में। मेरा सॉरी, तहलील हुई। वो तहलील जो इमरान खान साहब ने यहाँ पर धरना खत्म करते हुए वो जो जो एक नया एक डायमेंशन दिया था हम्म। अपनी मूवमेंट को, उसको बिल आखिर जो ये बीच में चैलेंजेस आए, जो नो कॉन्फिडेंस सॉरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो परवेज इलाही को डाला गया, और कि जी गवर्नर पंजाब की तरफ से कहा गया कि हम्म। जी वो करें, और पीडीएम ने नो कॉन्फिडेंस भी डाला था जो बाद में विड्रॉ कर लिया। तो वो सब अबूर करने के बाद हम्म। इस मरहले पे पहुंचे हैं कि जी हम असेंबली तहलील कर दें, और उन्होंने कर दी हैं। जी। अब जो है जो सिलसिला पिछले चंद दिनों से चल रहा है, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है। हम्म। जो आइन में प्रोसेस दिया गया है वो तो काफी सीधा है कि जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होता है और ऑपोजिशन लीडर जो उस वक्त के थे, उनके दरमियान बातचीत होती है, खतों की कंसल्टेशन दावत होती होती है। है। नहीं, बैठ के बात करनी चाहिए। सुन दो, वो तो बात की वो नया एक इख्तरा निकल आई कि चलो जी खतों किताबत के जरिए कर लें। वैसे अच्छे वो रवायत तो ये थी कि दोनों आपस में बैठ जाते बैठ गवर्नर के की बात करते मौजूदगी में। तो नहीं, ये हालात ही ना आते होना बाकी होना साहब। ये था कि गवर्नर ने उन दोनों के साथ कंसल्टेशन करनी है। हम्म। गवर्नर के साथ दो बंदे बैठ जाते और अपना ये प्रेजेंट करते, वो अपने प्रेजेंट करते, दोनों हम्म। उनमें से एक इत्तेफाक कर लेते। जी। लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ कि 3 दिन का टाइम फ्रेम होता है। तो 17 को गवर्नर ने ये चीज नोटिफाई कर दी कि इनके दरमियान कंसेंसस नहीं हो पाया। जो दो कैंडिडेट्स पीटीआई ने दिए, और जो या पीएमएलक्यू अलायंस जो था, और जो दो कैंडिडेट्स पीडीएम के नून। आए, उनके दरमियान कंसेंसस नहीं हुआ। अब जो हुआ है, जो अगली स्टेज पे ये काम आ गया है कि एक जो है पंजाब असेंबली की कमेटी बना दी गई है जी। आइन के तहत। इसके तीन तीन अरकान हैं। ये आर्टिकल 224 के तहत होता है कि जब हम्म। चीफ मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान इतफाक ना हो, तो तीन मेंबर्स ट्रेजरी से और तीन ही ऑपोजिशन से ऑपोजिशन। लेकर वो कमेटी बना दी जाती है, जिनके सामने ये नाम रखे जाते हैं। और चूंकि ये 7 तारीख की रेफरल है
गवर्नर की तरफ से इस कमेटी को उसका इजलास कल के लिए कन्वीन किया गया, तो ऑलरेडी वो 2 दिन जब वो मिलेंगे तो वो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो लिहाजा टेक्निकली कल आखिरी दिन बनेगा जबकि उन्होंने इस पे फैसला करना है। अब हम आपको थोड़ा सा वो भी नाज़रीन को मेरे ख्याल में बता दें कि इनकी कमेटी की कंपोजिशन क्या है। जी के गवर्नमेंट जो साबका गवर्नमेंट थी, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है पंजाब की, उसकी तरफ से राजा बिशारत साहब सीनियर मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, मियां असलम साहब और हाशिम जवान बख्त साहब वो हैं, जबकि पीडीएम की तरफ से मलिक अहमद खान साहब और हसन मुर्तजा साहब जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से, और नदीम कामरान साहब हैं, ये बैठ के करेंगे। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड है, मतलब आपको हमने कहा कि कल आखिरी दिन है जब मीटिंग होने जा रही है, अवल तो ये कंसल्टेशन का पूरा जो टाइम है इसको पूरे को यूटिलाइज होना चाहिए था, 3 दिन आप वो रोज करते, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी दिन मिल रहे हैं, तो पहले से ही मुझे लग रहा है कि नीयत ये है कि किसी तरह से हमारा इस पे कंसेंसस तो होना नहीं है, नीयत ना कहें या एक जो मतलब आपने पहले से एक कंसीव कर ली है चीज कि हमारा कंसेंसस नहीं होना, चलो आखिरी दिन ये एक हम भी रिचुअल पूरा कर दें कि हमने कंसल्टेशन की थी हमारी कमेटी ने बैठ के, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं है। अब जो है यहाँ पर आके थोड़ा सा जो अब ट्रिकी फेज शुरू होगा, और मेरा ख्याल में जो इदारे मतलब हम नॉर्मली इदारे से जब भी बात की जाती है तो सियासत में वो रुख कहीं और चला जाता है, यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है जिसपे पहले से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, उसका इम्तिहान शुरू होगा कि यहाँ पर जो नाम इस वक्त कमेटी के सामने आएंगे वो रेफर हो जाएंगे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने उनमें से इंतखाब करना है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। एक एक नाम आ जाएगा, हुकूमत की तरफ से एक आएगा और एक अपोजिशन की तरफ से आएगा, और उसके बाद ये होगा उनके पास 2 दिन है और उसमें उन्होंने इंतखाब करना है। सही है। तो ये इनके लिए काफी मेरे ख्याल में चैलेंजिंग होगा। जहां तक आपने बात की थी कि सीरियसनेस की, पीएमएलएन इसमें कतन मुझे वाकई में आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल में हमें इससे बेहतर लफ्ज नहीं मिलेगा कि कोई संजीदगी से इस मसले या इस इशू को परसू नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि जो मैं अभी ये समझता हूँ कि पीएमएलएन फौरी तौर पे तो एक तो इंतखाबात को नहीं एक्सपेक्ट कर रही, या मतलब नहीं चाहती कि वहां पर हो, और इसलिए वो कोई इतनी वो भी नहीं है एक्साइटेड अगरचे कि ये अब हमने केयर टेकर अपॉइंट करना है और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। राना सनाउल्लाह साहब को हम सुनते हैं जैसे हमेशा से कहते हैं कि जी हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, एक तो ये है। दूसरा ये है कि उनका एक प्लान है जो वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जो उनके जो रिलायबल लोग हैं पीएमएलएन के, ठीक है, जो मेरे ख्याल में इस वक्त वो आहत चीमा साहब को तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो फाइनल नैब केसेस वगैरह और उनके अपने इश्यूज हैं उसकी वजह से, तो अगर मोहसिन नकवी को उन्होंने पिक कर लिया तो ये काफी ज्यादा मतलब अब गैर मुनासिब कोई किसी की डिस्क्रिप्शन नहीं करनी चाहिए, ये कह सकते हैं कि वो काफी हद तक क्लोज है पीपल्स पार्टी के और जरदारी साहब के खसूसी तौर पे, तो उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए एक अब परेशान कुन मरहला शुरू होगा, क्योंकि ये भी अनसर्टेनिटी है। वैसे तो आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाब हो जाना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि होगा। तो ये जो चीज़ें इस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं, तो हम अगले चंद दिनों में मेरे ख्याल में हमें पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा, और ये अब पीटीआई इसको क्या चैलेंज कर सकेगी नहीं कर सकेगी, वैसे तो लीगली तो इसमें कोई ज्यादा स्कोप नहीं है इसको चैलेंज करने का, लेकिन जिस तरह के आज परवेज इलाही साहब ने भी कहा है कि हम उनके जो इस तरह से अगर प्रोसेस चलाया तो हम उनके वज़ीर आला को नहीं चलने देंगे। तो मेरे ख्याल में पीटीआई इसको जैसे कहते हैं ना कि इट विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, वो कुछ ना कुछ तो इसको चैलेंज करने के लिए करेगी। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि नून लीग ने जो 2 नाम दिए थे, ये जो गैर संजीदगी की हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो इमरान खान साहब एक जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, तो नून लीग को ये भरोसा है कि हो सकता है कि जो हम एक नाम आगे दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो उसी नाम को जो है कंसीडर कर लें। नहीं, उनका जो इस पूरे प्रोसेस में जो गैर संजीदगी है
चॉइसेस के हवाले से तो हम कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो चाह रहे हैं कि एक अपना एजेंडा जिस तरह से वो चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना, तो वो उसके लिए अपने क्लोज कॉन्फिडेंट को लगाना, वो ठीक है। आप एक बंदे के ऊपर जिस तरह से उसको करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था इसमें मुझे कोई पीएमएलएन की ज्यादा संजीदगी नजर नहीं आई। ठीक है। और उसकी वजह यही है कि उनको भरोसा है हम्म। दूसरी तरफ हम्म। कि जी हमें वहां से कुमक मिलेगी और हम ये फरीजा सर अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे और अपने पसंद का चीफ मिनिस्टर लगा लेंगे। लेकिन वैसे अगर वो चाहते, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि अपने मतलब के कंसेंसस चाहते, तो जो खान साहब ने नाम प्रपोज किया है वो उनके लिए भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए बहुत था। साल के ये कह रहे थे कि जी, बड़े न्यूट्रल नाम दिए नहीं, उन्होंने। अहमद नवाज सुखैरा साहब जो है हाँ। वो अब शहबाज शरीफ की कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल सेक्रेटरी ऐसे ही। कैबिनेट डिवीजन है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो ब्यूरोक्रेसी में दो तीन पोजीशन होती हैं, एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, एक एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी और एक कैबिनेट कैबिनेट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। ये हर प्राइम मिनिस्टर अपने जो क्लोज कॉन्फिडेंट्स होते हैं ना, जिन पे उनको इतबार होता है, उनको लगाते हैं। अब खान साहब ने वो नाम आपके सामने रख दिया, आप उसको भी पिक करने को नहीं तैयार है। लिहाजा इस दाल में कुछ काला है, उनका अपना एजेंडा है, इस वजह से वो उस नाम पे एग्री नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वरना तो बड़ा आसान था ना कंसेंसस। सही। अहमद नवाज वगैरह का नाम है, वो ऑलरेडी आपके साथ कैबिनेट सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। आपकी एक उनके साथ कम्युनिकेशन भी है, मैं वर्किंग कम्युनिकेशन की बात बिल्कुल है। कर रहा हूँ। बिल्कुल है। आप उनके साथ रोज के रोज करते हैं, आपके कैबिनेट के मामलात सारे वो डील कर रहे हैं। तो अगर वो उनको चीफ मिनिस्टर के लिए इमरान खान ने कर दिया, आपके लिए हाँ। तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था कि आप बढ़ के उनको ही लगा देते। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, अब ये मामला अगले उम्मीद है 2-3 दिन में जो है ना किसी लेकिन साइड पे लग जाएगा। जैसे आपने एक और चीज अपने इंट्रो में कही थी ना कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो एक और चीज है कि अब जो क्राइसिस मोड है और इंस्टेबिलिटी है, वो भी एक किस्म की हमारे मुल्क में परपेचुअली हो गई है। हर वक्त हम क्राइसिस मोड में और इसमें रहते हैं। पॉलिटिकल टर्बुलेंस, इंस्टेबिलिटी, ये लफ्ज हमारी अब जो है नेशनल लाइफ का हिस्सा बन गया। तो मेरा ख्याल में हम अगरचे वो केयर टेकर्स आ जाएंगे तो ये मसाइल है वो जारी रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरे मौजू की तरफ हम आ जाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। अब इलेक्शन पंजाब में होंगे, 90 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं। उसके अगर लिए होते हैं तो अगर होते हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी जो है वो हो रही है लंदन से, और भरपूर इस्तकबाल की भी तैयारियां हो रही हैं, और असाइनमेंट्स भी दी जा रही हैं जो कारकुनान कोई हैं और नून लीग के रहनुमा हैं, कोई मार्का फतह करके आ रहे मार का फतह करके आ रही हैं। तो वो जिस बयानिए के साथ आ रही हैं और जो उनको लीडरशिप की तरफ से रोल दिया गया है, मुझे याद है आपने एक स्टोरी की थी डॉन में 24 जुलाई 2022 को। उसको मैं अगर कोट भी कर दूं, फिर इस पे जो है वो डिस्कशन भी कर लेते हैं। आपने अपनी स्टोरी में ये लिखा था कि नवाज शरीफ हैज देयरफॉर डिसाइडेड टू गो फॉर लीडरशिप रीशफल विच मे सी मरियम नवाज बीइंग एलिवेटेड टू ए मोर पावरफुल पोजीशन। तो अब वो अब हो हालात गई है नजर ना, आ रहे हैं ये अब कि हो गई उनको है ना। पावरफुल पोजीशन दे दी तो गई है। देखिए 6 महीने की उन्होंने सोच विचार के बाद ये, क्योंकि बात अगर मैंने जुलाई में लिखी थी हाँ, तो इसका मतलब है कि उस वक्त पीएमएलएन में ये डिस्कशन हो रही शुरू थी, हुई इनिशिएट थी। हुई थी, बिल्कुल। तो उसके बाद अब जाके उन्होंने अल्टीमेटली हम्म। ये पीएमएलएन में जी एक सोच है, हम्म। वो ये है कि नवाज शरीफ के बाद अगर कोई बंदा वैसे अनफॉर्चुनेट है, मतलब हम्म। डायनेस्टिक इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए हाँ। कि कोई बंदा पार्टी को चला सकता है हम्म। या जिसका करिश्मा है और जिसके इर्द गिर्द पार्टी इकट्ठी हो सकती है, वो मरियम नवाज है। ठीक है। और मरियम नवाज को ये जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर की जो पोजीशंस दी गई हैं, हम्म। वो उसके उसका ये था कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो जाती सोच है, और मैं आपको बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से बता रहा हूँ कि उनकी अच्छा। ये सोच है कि मरियम ने वैसे तो पूरे पाकिस्तान में एक तरह से ना वो राब्ता मुहिम और जलसे और जुलसे बड़े वो कामयाब जलसे किए हैं उन्होंने, बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ। कामयाब किया ना। जुलाई के जो इंतखाब था बाई इलेक्शन, उनकी नहीं, कामयाबी का जलसों बोलता सब। जलसों की हद तक बात करें तो नहीं काफी नहीं क्राउड पुलर हैं वो। जलसे अगर कंपेयर कर लें आप हमजा शहबाज से ही ना। जुलाई के रिजल्ट्स को देखेंगे ना, अच्छा ठीक है। आउटकम क्या हुआ। ठीक है। तो वो जो है अपना मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि मतलब उन्होंने चाहे ठीक है वो जो तुम्हारे जलसे जो उन्होंने किए, तो उसके अगेंस्ट वो ये है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से अब मरियम को वो लीडरशिप पोजीशन में लाने चाह रहे हैं। अब ये मरियम का जो है अब लीडरशिप
पोजीशन की तरफ सफर शुरू हो चुका है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने पार्टी के जो जो कोर ग्रुप था उसमें डिस्कशन की कि मरियम को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उधर के लोकल जो लीडरशिप, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ना एक तो ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप है, तो वकास जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, बरादरियां होती हैं, वहाँ के अपने मसाइल हैं, कि उसमें इसको इमर्स किया जाए और अच्छा। इसको उन चीज़ों के साथ मतलब कनेक्ट किया जाए, ताकि इसको पता हो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन लोग हैं और किस तरह से हैं, ताकि अगली जब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन आते हैं तो मरियम डिसीजन लेने के लिए पोजीशन में हो तो खुद आपका से। क्या ख्याल है कि इतना टाइम है मरियम के पास जी, कि मरियम वो को मतलब इतने टाइम में वो सब कवर अप कर ले? अब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्टर है, आपने हम्म। देखा वो पूरे मुल्क पहले घूमी है, लेकिन एक ज्यादा डीपर इन्वॉल्वमेंट की मैं बात हम्म। कर रहा हूँ। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर कोई और हो तो लोग उससे इतना इसलिए नहीं कनेक्ट होंगे कि लोग चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ से कनेक्टेड रहें, और उनके लिए सबसे ज्यादा करीब तरीन शख्सियत जो उनको टॉप हाईएस्ट लेवल पर कनेक्ट कर सकती है वो मरियम है। तो ठीक है। लिहाजा वो समझते हैं कि लोग जो भी पीएमएलएन के लोग हैं या पीएमएलएन की लीडरशिप है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो मरियम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि अपना मुद्दा जो है नवाज शरीफ के सामने रखें, बजाय के जो अभी का सेटअप चल रहा है। और वो इसलिए वो मरियम के साथ कॉन्फिडेंटली अपना काम करेंगे, और मरियम इस रोल में ज्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ठीक है। मरियम को इसलिए ये पोजीशन सौंपी गई है। बाकी रहा जहां तक सवाल के मरियम की ये जो डेट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, और एटलीस्ट एक महीना मुझे पहले की इतला है कि उनका फरवरी की मिड में आने का प्रोग्राम था। अच्छा। अभी स्लाइटली पीछे, अब 29 पे आके 10-15 दिन ये पीछे ला रहे। ये जो डिसोल्यूशन वगैरह हो गई है पंजाब असेंबली की, तो इसलिए शायद थोड़ा सा उन्होंने प्लान पीछे कर दिया हो, तो 29 की सोच रहे हूँ। पीएमएलएन इस चीज पे शायद नहीं थी कि ये डिसोल्यूशन हो पाएगी, और क्योंकि वो चैलेंज जिस तरह से उन्होंने किया था आपकी ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर के थ्रू उन्होंने डाला था, और उसके बाद आपने देखा राना सनाउल्लाह वगैरह सबने खबर भी उड़ा दी थी कि उनको नहीं मिलने लगा, तो ये होगा। तो वो तो पीएमएलएन का इमीडिएट गोल था वो कि ये असेंबली चले, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब अगला गोल है उनका केयर टेकर हो अपॉइंट हो। मरियम आएंगी, ग्राउंड लेक करेंगी, इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान है। मियां नवाज शरीफ साहब को इस एक स्टेज पे लाया जाएगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद उस तरह एक्टिवली ना प्ले कर सके रोल। तो मरियम जो है वो इस पूरी कैंपेन को ड्राइव करेगी मियां नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग्स के साथ। लेकिन एक बात है कि बिफोर यू कंक्लूड, ये मैं भी नाज़रीन को बताऊं कि पीएमएलएन की लीडरशिप के अंदर भी इमरान खान के लिए बेहद प्रेज इस हद तक मौजूद है अच्छा। कि यार उसमें एनर्जी बहुत है, हाँ। कि जो भी था जख्मी था, उसने वहां बैठे हुए भी ना ये जलसे किए, तो वो उस तरह की एनर्जी लाना चाह रहे हैं। दूसरा बात है नैरेटिव की, तो नैरेटिव भी जो क्राफ्ट हो रहा है कि पीएमएलएन जो सफर किया वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो उसने अपनाया था, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी में सर्ज आया था, वो उसने ये जो 2022 में जो कुछ पॉलिटिकल हमारी चेंज आई तो उसमें उन्होंने उससे कबल ये ड्रॉप किया था ताकि ये रोल ले। तो किस तरह से उसको उन्होंने करना है, प्लस अब जो नई जो कम्युनिकेशन की डायनेमिक्स डेवलप हो रही हैं उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और काफी अरसे से ये जो पिछले 1-2 माह से वहां पर इंग्लैंड में एक्सरसाइज हो रही है, ये मैसेजेस बन चुके हैं कि क्या हमने लोगों को देने हैं और किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पे अब आपको शायद मियां नवाज शरीफ साहब टिकटॉक पे नजर है। हाँ, अब ये ये बातें चीजें, चल रही हैं, हाँ बिल्कुल जी, चल रही ये अब मियां नवाज शरीफ साहब के किस तरह से, क्योंकि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो चेंज हो गए हैं, हैं। प्लस लोगों का जो मूड है, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ फकत बयानिए पे शायद ये दोबारा से सारी जो उन्होंने ये जो अप्रैल 2022 या 2022 की जो पहले 3-4 महीनों का मिस एडवेंचर है की वजह से जो पॉपुलैरिटी उन्होंने लूज की है, या उसके बाद जो गवर्नेंस में कमजोरी रही, इकोनॉमी में जो स्पेस उन्होंने लूज की है, वो फकत मेरे ख्याल में बयानिए से वापस नहीं आ सकेगी। क्योंकि आप जहाँ पे देखें जिस तरह मईशत जिस तरह से बिगाड़ आया है, तो कोई
आदमी उनको सिर्फ इस बात पे कि वो आके साबिक आर्मी चीफ को या साबिक चीफ जस्टिस को या किसी और को गालियां निकालेंगे या बुरा भला करेंगे या उसको मुर्द इल्जाम ठहराएंगे, तो वो सारे का सारा जो लॉस्ट वोट बैंक है वो वापस आ जाएगा। हाँ, किसी हद तक जो आपका डाई हार्ड है वो शायद कहे अच्छा जी एक एक्सप्लेनेशन आ गई एटलीस्ट हमारे पास, तो हम कमिटेड रहे अपनी पार्टी के साथ और सही। वोट करेंगे। और दूसरी साइड पे ये भी है ना कि अब इनके पास ना महंगाई का बयानी है जिसको ये लेके चलेंगे, ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी है जिसको लेके चलेंगे, ना वोट को इज्जत दो का बयानी लेके चलेंगे। अब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब मरियम साहबा आएंगी तो उन पम्फलेट्स पे वो क्या क्या लिखा मुहावरा हुआ है, होगा। वो क्या मुहावरा है वो, चला चाल। कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हाँ जी, बस वो अब है, क्या वो लाना चाहते हैं हाँ, एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वो लेकिन एक नहीं बन पाएगा। वो खान साहब को देखे देखे वाला वो कॉपी करना चाह रहे हैं। हाँ वो समझते हैं कि हमने इक़्तिदार के मजे भी लूट लिए, हाँ हम फिर उस बयानिए पे भी आ जाएं। ये इस तरह से बातें नहीं हाँ, होंगी। लेकिन वो बात, असल मसला जो इस वक्त का इकोनॉमी है, इकोनॉमी है बिल्कुल। इकोनॉमी जब तक एड्रेस नहीं होती, ये आपको उस वक्त बयानिए पे ये अगली जंग नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, और बयानिए की बड़ी शॉर्टेज है इस वक्त नून लीग के पास। अब ये देखते हैं कि क्या बयानिया लेके मरियम साहिबा पाकिस्तान में लैंड करती हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।